विषम परिस्थिति में वो लोग छोड़ के गए थे और हमारे नेता को लगभग बर्बाद करने के लिए वो लोग छोड़ के चले गए थे। लेकिन आज बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूँ, हमारे नेता के प्रति जो उन्होंने अपना दिखाया है प्यार और मोहब्बत, मजबूर होकर के मान लीजिए, वो तो ईद का दिन था, उस दिन मान लीजिए कैसर साहब के विशेष आग्रह पर 2-3-4 बार के आग्रह पर झटका वाले को लग जाए कि मेरा करियर झटके पे है। ऐसा नहीं है कि हमारे नेता को जो लोग छोड़ के गए हैं उन लोगों का भविष्य, उन लोगों को दिख रहा है कि भविष्य मेरा अंधकार में है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अक्सर ये बात कहते हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होने जा रहा है और जेडीयू बीजेपी के बीच जो विरोधाभास है वो उसकी सबसे बड़ी वजह है। कई बार बिहार की राजनीति का घटनाक्रम चिराग पासवान के दावों को पुख्ता करता है और अब जो खबरें आई हैं या फिर चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से दावा किया गया है कि पार्टी पूरी तरह से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। ये तैयारी किस तरह की है, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी सर हैं। सर, कायदे से तो 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, आपकी पार्टी की तरफ से दावा है विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से जुटे हुए हैं, इतनी जल्दबाजी क्यों? नहीं, देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हमेशा अपने संगठन को लेकर के तैयार रहता है चुनाव के लिए, अगर सही में वो राजनीतिक दल है तो। वैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, जब बारिश आएगी तो उसमें छाता का जुगाड़ करने लगते हैं, लेकिन हमारी पार्टी, हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब पार्टी का स्थापना किए तभी से हमारे नेता की ये सोच रही कि पार्टी हमेशा अपने संगठन को लेकर के तैयार रहनी चाहिए। चुनाव हो, आज हो, कल हो, परसों हो, चुनाव तो एक प्रक्रिया है और चुनाव होते रहेगा, लेकिन संगठन आप चाहिएगा अचानक 6 महीने में करना तो संभव नहीं। तो संगठन के लिए हमारे नेता चिराग पासवान हमेशा चिंतित रहते हैं और संगठन को लेकर के हमेशा वो स्वयं दौरा करते हैं और सारे नेताओं को बाखूबी वो लगाए रहते हैं इस ड्यूटी पर कि संगठन हमारा दुरुस्त रहे। जिस पार्टी दफ्तर में मौजूद हैं या हम चिराग पासवान के घर में इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर पार्टी की बैठकों का सिलसिला लगातार चल रहा है और एक तरह से ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं। जो हमारे पास जानकारी है वो क्या सिर्फ इसलिए हो रही है कि आपको या आपकी पार्टी को इस बात पर पूरा भरोसा है कि नहीं, बिहार मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ रहा है और इसीलिए ये जल्दबाजी है, सांगठनिक स्तर पर भी कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और बैठकें भी लगातार हो रही हैं? देखिए, हम तो बोलेंगे तो आप लोग हंसिएगा, हमारे नेता बोले मध्यावधि चुनाव होगा तो आप लोग हल्के में ले रहे थे। मैं फिर बोल रहा हूँ कि 3 महीने में बहुत कुछ होने वाला है। आने वाला जो 3 महीना है इस सरकार के लिए बहुत बढ़िया नहीं है और इसका आप देख रहे होंगे किस तरह से बड़े बड़े नेताओं का गुपचुप तरीके से दौरा हो रहा है, आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव है और जल्दी ही आपको बिहार की सरकार अंदर से ठीक नहीं है, ऊपर से देखने में ठीक है लेकिन अंदर से उसकी हालत ख़राब हो गई है। तो ये सरकार जल्दी ही कुछ भी हो सकता है। धर्मेंद्र प्रधान का जिक्र शायद आप कर रहे हैं। खबर आई है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अचानक उन्होंने मुलाकात की है और बीजेपी के कई बड़े नेताओं को, जो मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा, बड़े पत्रकारों ने लिखा या फिर खबरें चल रही हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तक को ये जानकारी नहीं थी कि धर्मेंद्र प्रधान नीतीश कुमार से मिलने वाले हैं। क्या खेल देख रहे हैं इस पूरी घटनाक्रम में? खेल कुछ होने वाला है, अब हम तो इतना नहीं बता सकते हैं ना, लेकिन मैं इतना ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ के जो गठबंधन की एनडीए की सरकार है, सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बस इतना एक लाइन में बोलता हूँ। आखिरी सवाल हमारा होगा, उस तरफ के खेल की चर्चा तो आप खूब करते हैं, इस तरफ की खेल की चर्चा नहीं करते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में भी खेल होने वाला है। उस तस्वीर को बड़ी खूबसूरती से, बड़ी साफगोई से आप नकार देते हैं। हमने ईद के दिन तस्वीर देखी, महबूब अली कैसर से चिराग पासवान मिलते हैं और वो तस्वीरें सामने आती है। 2023 आने वाला है, 2024 में लोकसभा का चुनाव है
पाला बदलेंगे महबूब अली कैसर, उस तरफ से अब उस तरफ कितनी बड़ी सेंधमारी की तैयारी है आपकी पार्टी की तरफ से? नहीं, देखिए, पार्टी की तरफ से सेंधमारी नहीं है। पार्टी को विषम परिस्थिति में वो लोग छोड़ के गए थे और हमारे नेता को लगभग बर्बाद करने के लिए वो लोग छोड़ के चले गए थे। लेकिन आज बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूँ, हमारे नेता के प्रति जो उन्होंने अपना दिखाया है प्यार और मोहब्बत, मजबूर होकर के, मान लीजिए वो तो ईद का दिन था, उस दिन मान लीजिए कैसर साहब के विशेष आग्रह पर, 2-3-4 बार के आग्रह पर हमारे नेता गए उनके यहाँ। ईद का कार्यक्रम था, तो उसको राजनीति से नहीं लेना चाहिए। कैसे राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाए सर? दशकों का राजनीतिक अनुभव है, आप खुद ही कह रहे हैं कि बार बार वो लीडर चिराग पासवान से आने का आग्रह करते हैं जो अचानक चिराग पासवान को रातों रात छोड़कर चले जाते हैं, झटका देकर चले जाते हैं। तो इस तरह के संयोग तो होते नहीं राजनीति में कि आप बार बार बुला रहे हैं उस नेता को जिसको आप छोड़कर चले गए। झटका वाले को लग जाए कि मेरा करियर झटके पे है, ऐसा नहीं है कि हमारे नेता को जो लोग छोड़ के गए हैं उन लोगों का भविष्य, उन लोगों को दिख रहा है कि भविष्य मेरा अंधकार में है, क्योंकि उनके साथ जन समर्थन नहीं है। इसका एहसास उनके नेताओं को हो गया है। ये मैं ईद के दिन जाने के बाद से अलग होकर कह रहा हूँ। वो तो मान लीजिए ईद का कार्यक्रम था, एक पहले से आपस में मिलने जुलने का सिलसिला रहता है। एक कहावत है, आप गाना भी सुने होंगे, होली के हो या ईद हो, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, गाना सुने होंगे। तो ये दूसरा विषय है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि जो हमारे नेता को बाइकाट करके गए हैं, जो पार्टी तोड़ के गए हैं, उनको बिहार के जनमानस में अपना भविष्य नहीं दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है, और इसीलिए बार बार चिराग पासवान को बुला रहे हैं। वैसे चिराग पासवान को तो नीतीश कुमार भी बुला रहे हैं। नहीं, देखिए, वो बुला रहे हैं, वो तो मान लीजिए एक दूसरा विषय है। मान लीजिए हमारे नेता का शुरू से आपको देखे हो कि मेरे नेता बोलते हैं मेरा संस्कार है, मेरी सोच अलग है, मेरी पार्टी की लाइन अलग है। और उन लोग, मान लीजिए मुलाकात होगी तो उनके पिताजी के साथ वो लोग राजनीति किए हैं, तो संस्कार दिखाते हैं। अच्छा, ये संदेश है, नीचे भी जाना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन उनके मुद्दों का समर्थन हम लोग नहीं करते हैं। तो चलिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी थे, और यही अंदाज और मिजाज है। बहुत साफगोई से ढेर सारी चीज़ें कह जाते हैं, जो कुछ भी कहा है उसके अपने मायने हैं और बड़े मायने हैं। बड़ा खेल इस तरफ भी होने वाला है, इस खेमे में भी, या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी बड़ा खेल करने वाली है। कम से कम हम इन बयानों के यही मायने निकालते हैं। हमने जो तस्वीरें देखी हैं, हमने जिस सहज तरीके से चिराग पासवान और महबूब अली कैसर को मिलते देखा है, और उसके बाद हमें ये जानकारी मिली कि चिराग पासवान को कई बार बुलाया गया, तब चिराग पासवान गए। तो जाहिर है राजनीति में संयोगों की गुंजाइश नहीं होती, और यहाँ तो संयोग पर संयोग है, तो खेल तो होगा। उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।